जी जी, इस क्वेश्चन का आंसर मैं एक एग्जाम्पल के साथ देती हूँ। मेटेरियल लोग सभी हैं तो मैं मेटेरियल एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपकी शादी हो गई है, एक लड़की शादी करके जाती है, ससुराल जाती है, और ऐसा नहीं है कि उसका रिलेशन सिर्फ पति के साथ ही होता है, पूरे परिवार के साथ रिलेशन होता है ना। कोई सास, ससुर, ननद, देवर सभी होते हैं परिवार में, सबके साथ रिलेशन होता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ जाकर अपने पति से प्रेम करे, बाकी लोगों को लात मार दे तो उसका जो उनके जो पति होंगे बहुत खुश होंगे, ऐसा नहीं होगा। परिवार को भी प्रेम देना पड़ेगा, परिवार को भी संभाले ना संभाले प्रेम तो करना पड़ेगा। और प्रेम होती ही है, नेचुरली हो जाती है। अगर पति से प्रेम होगा ना, पति से मोह होगा, तो परिवार सच्चा वाला प्रेम, तो परिवार से प्रेम तो हो ही जाएगी, है ना। तो लड़की को अपने पति के साथ पूरे परिवार को प्रेम देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो परिवार की बुराई अगर पति के सामने बोले तो पति बहुत खुश होगा। हाँ, कुछ लोग होते हैं घर तोड़ने वाले, आई डोंट लाइक, मुझे पसंद बिल्कुल नहीं है जो ऐसे लोग आते हैं मेरे काउंसलिंग में, उनको लेती भी नहीं है कि घर ऐसा कुछ। तो उसी प्रकार भगवान जो है हमारी प्रायोरिटी है। किस रीज़न से मैं बोलूँ, ये भी जो क्वेश्चन किया उसी का आंसर मैं दे रही हूँ। अब समझने की कोशिश करो, रिलेट करने की कोशिश करो। आपकी प्रायोरिटी, एक शादीशुदा लड़की की प्रायोरिटी आपके पति है। पति प्रायोरिटी ज़रूर है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको देना है? पति को देना है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोगों को आप डिसरेस्पेक्ट करो, सभी ज़रूरी हैं, पति सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसी प्रकार भक्त के लिए, कृष्ण भक्त के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन है? श्री कृष्ण है। कृष्ण सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो हमारे प्रायोरिटी है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप बैठ के देवी देवताओं की बुराई करना स्टार्ट कर दो, मंदिर जाके एक बार उनके सामने नतमस्तक भी नहीं होते हो, प्रणाम भी नहीं करते हो। अरे हमारे कृष्ण सबसे बड़े हैं, पता है, सबको पता है कृष्ण सबसे बड़े हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप ये सारी देवी देवताओं की बुराई करना स्टार्ट कर दो। नहीं, सारे देवी देवता भगवान कृष्ण के पार्षद, सभी भगवान के भक्त हैं, उनके परिवार हैं। और अगर आप कृष्ण से प्रेम करके उनके भक्तों की निंदा करते हो गई भक्ति। टाइटस श्रीमद् भागवतम में लिखा गया, वैष्णव नाम यथा शंभु, महादेव से बड़ा वैष्णव नहीं है। और हमेशा मैं बोलती हूँ कि जितने सारे देवी देवता हैं वो भगवान के बहुत ही करीबी पार्षद, बहुत ही प्रिय भक्त हैं। तो उसी प्रकार हम हमेशा भगवान के साथ अगर आप प्रे करते हो, बाकी जो देवी देवता उनके सामने सर झुका सकते हो। हाँ, मटेरियल डिजायर नहीं करना है, ये धन दौलत ये सब नहीं मांगना, उनसे कृष्ण भक्ति मांग सकते हो। अरे परिवार को खुश रखोगे तभी तो पति खुश होगे ना। जगतपति कौन है? कृष्णा है ना जगतपति। उसी प्रकार अगर आपको अपने पति को, अपने कृष्णा को खुश करना है तो उनके परिवार को, बाकी भक्तों को, बाकी जो वैष्णव है, शुद्ध वैष्णव है, सबको खुश करना पड़ेगा। और अगर आप सबकी निंदा कर रहे हैं और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कृष्ण आपसे बहुत प्रसन्न होंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। ना आपके मेटेरियल लाइफ में आपके पति प्रसन्न होते हैं ये सारे कामों से, और ना ही कृष्ण पसंद होंगे, वो पसंद भी नहीं करेंगे। और ना ही आप जाने वाले हो गोलोक की आशा, तो आप छोड़ ही दो। अगर आप निंदा कर रहे हो, देवी देवताओं की निंदा कर रहे हो, तो गोलोक की आशा इस जन्म में क्या 100 जन्म में छोड़ दो। एक वैष्णव अपराध 100 जन्म की भक्ति को नष्ट कर देती है। 100 जन्म की, बहुत डिफिकल्ट है। एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, हमारे जो प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। तो ये था, ये एक छोटी सी क्वेश्चन की छोटी सी आंसर थी, कुछ मतलब बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आपके कुछ फ्रेंड्स है पूजा कर रहे देवी देवताओं की, करने दीजिए निष्काम भाव से। अगर वो देवी देवताओं की भी पूजा करते तो उनको पता है, सारे देवी देवताओं को पता है कि मूल क्या है, मूल कृष्ण है, सबको पता है, वो ले आ जाएंगे। नरसिंह मेहता के एग्जाम्पल में हमेशा देती हूँ कि नरसिंह मेहता बहुत बड़े शिव भक्त थे, और जब शिवजी उनके पास प्रकट होके उनको कुछ मांगने के लिए बोलते हैं तो नरसिंह मेहता निष्काम भाव से बोलते हैं कि जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको बहुत ज़्यादा प्रिय है, आप वही दे दीजिए। तो उस वक्त महादेव, हमारे गोपेश्वर महादेव, परम वैष्णव, उनसे बड़ा वैष्णव ना संसार में है और ना होंगे, वो जाके नरसिंह मेहता को भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीला, रास लीला का दर्शन करवाते हैं वृंदावन धाम में। महादेव को कृष्ण सबसे ज़्यादा प्रिय है, इसका प्रमाण देते हैं नरसिंह मेहता को। और जब
लीला के दर्शन करवाने के बाद नरसिंह मेहता, जो कि शिवजी के, महादेव परम वैष्णव के परम भक्त थे, कृष्ण के भक्त हो जाते हैं, द्वारिकाधीश के भक्त हो जाते हैं। और आप सब जानते हैं कि वो कितने बड़े भक्त हैं। भक्तमाल में उनकी कथा ऑलरेडी एक बार बता ही चुकी हूँ। और भगवान हमेशा बोलते हैं वो एक्चुअली मेरा डिवोटी, मेरा भक्त नहीं है जो मेरा सिर्फ डायरेक्टली मेरा भक्त है, वो मेरा भक्त है जो मेरे भक्त का भक्त है। अगर कोई है ना देवी देवता के भक्त, उनको ज्यादा ऑफेंडेड करने की जरूरत नहीं है। अगर वो निष्काम भाव से देवी देवताओं की भी पूजा कर रहे हैं, देन कृष्णा वो गाइड कर देंगे। वो देवी देवता जो हैं अगर कुछ नहीं मांग रहे तो गाइड कर देंगे, कृष्ण तक ले जाएंगे। ज्यादा भेद मत करो। सबको पता है कृष्ण प्रायोरिटी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप निंदा करें, आप दुर्गा देवी के सामने मत झुको, शिव जी को प्रणाम, ये सब करना बंद कर दो। करोगे भक्ति क्षीण हो जाएगी, और करने की वजह से बहुत सारे भक्तों की क्षीण भी हो रहे हैं, बहुत सारे लोग परेशानी में हैं। ये जो हमेशा देवी देवताओं की निंदा करते रहते ना, इसी की परिणाम की वजह से बहुत लोगों की फॉल डाउन हो गई है आजकल। किसी के नाम नहीं लेना चाहती हूँ। तो